That's my quick comment. तमिलनाडु में थलापति विजय ने आज चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। भारी भीड़, फूलों की बरसात और तमिलनाडु के युवाओं के जश्न के बीच एक नई राजनीतिक इबारत लिखी जा रही है। तमिलनाडु में लगभग 60 साल के बाद द्रविड़ पार्टियों का लंबा और एक छत्र राज खत्म हो गया है। विजय की तमिलग वेट्री कजगम यानी टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया और कांग्रेस, वीसीके, कम्युनिस्ट पार्टियों और आईयूएमएल के समर्थन से सरकार बना ली। ये कोई साधारण सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि तमिल राजनीति में आया एक भूकंप है। अब तमिलनाडु के राजनीतिक समीकरण काफी नाजुक और रोचक हो गए हैं। विजय की पार्टी अकेले बहुमत से काफी पीछे है, इसलिए उसे गठबंधन के छोटे सहयोगी दलों को संभालना होगा। कांग्रेस, वीसीके और कम्युनिस्ट अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। वीसीके दलित अधिकारों पर जोर देगा तो कम्युनिस्ट श्रमिकों और किसानों से जुड़े मुद्दों पर दबाव बनाएंगे। दूसरी ओर डीएमके के 59 और एआईएडीएमके के 47 विधायक विपक्ष में हैं। दोनों पार्टियां मिलकर अभी भी मजबूत विपक्ष बना रही हैं। स्टालिन ने रचनात्मक विपक्ष का वादा किया है, लेकिन सड़क पर उनका संगठनात्मक प्रभाव बरकरार रहेगा। विजय को हर कदम पर इस गठबंधन की नाजुक डोर संभालनी होगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर पंचायत और नगरपालिका चुनावों में भी टीवीके को अपनी जड़ें मजबूत करनी होंगी। विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अनुभव की कमी। फिल्मी दुनिया से सीधे मुख्यमंत्री के पद पर आना रोमांचक तो है, लेकिन प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी और विधानसभा की जटिलताएं बिल्कुल अलग दुनिया है। एमजीआर और जयललिता के बाद ये तीसरा बड़ा सिनेमा पॉलिटिक्स क्रॉसओवर है, लेकिन वे पहले से पार्टियों में सक्रिय थे। विजय नए हैं, उनके पास कोई पुराना घोटाला नहीं है और छवि काफी साफ है, लेकिन जनता जल्दी नतीजे चाहेगी। युवा बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त शासन जैसे मुद्दों पर उन पर दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा तमिलनाडु का जातीय समीकरण भी एक चुनौती है। थेवर, वनियार, दलित और मुस्लिम वोटों को उन्हें संतुलित रखना होगा। राज्य की आर्थिक स्थिति को देखें तो तमिलनाडु भारत की मजबूत इकोनॉमीज में शामिल है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट में इसकी पहचान है। 2025-26 के वित्त वर्ष में राज्य की विकास दर 7 से 11% की रही है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। तमिलनाडु पर सरकारी खर्चे का बोझ है, ब्याज का भारी दबाव है और फ्री बी कल्चर ने राजकोषीय घाटे को बढ़ावा दिया है। ऐसे में विजय के चुनावी वायदों को पूरा करना आसान नहीं होगा। महिलाओं को 2,500 रुपए की मासिक सहायता, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 4,000 रुपए, गरीब दुल्हनों को 8 ग्राम सोना, 6 फ्री एलपीजी सिलेंडर और 200 यूनिट फ्री बिजली जैसे वादे सालाना 80,000 से 1 लाख करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त खर्चा करवा सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में है उनका सोना देने का वादा। क्या ये वादा पूरा होगा? विश्लेषकों का मानना है कि हर गरीब दुल्हन को 8 ग्राम सोना देने के वायदे को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की कोशिश जरूर की जाएगी। पहले पायलट प्रोजेक्ट चलाए जा सकते हैं और फिर धीरे धीरे विस्तार हो सकता है। सरकार को रेवेन्यू बढ़ाने के नए रास्ते ढूंढने होंगे। निवेश आकर्षित करना, एमएसएमई को बढ़ावा देना, टैक्स की वसूली को सुधारना और करप्शन पर सख्ती करनी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री बनाने, स्टार्टअप्स को लोन और महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इंटरेस्ट फ्री लोन जैसे विचार अच्छे हैं। विजय को केंद्र सरकार के साथ भी अच्छे संबंध रखने होंगे ताकि विशेष पैकेज और निवेश मिल सके। अगर विजय स्मार्ट रणनीति अपनाते हैं और सेमीकंडक्टर, ईवी, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में बड़ा निवेश आता है तो 2036 तक तमिलनाडु को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का उनका सपना पूरा हो सकता है। लेकिन फ्री बी योजनाओं पर बहुत ज्यादा निर्भरता विकास में बाधा डाल सकती है। उन्हें साथ ही पुरानी द्रविड़ पार्टियों की गलतियों से भी सीखना होगा। विजय की सबसे बड़ी ताकत जनता का उनमें अपार विश्वास और क्लीन इमेज है। युवा उन्हें नई उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। अगर वे पारदर्शिता, दक्षता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और यूथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं तो तमिलनाडु नई ऊंचाइयों को छू सकता है।
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार, रोजगार पैदा करने वाली योजनाएं और किसानों के लिए बेहतर सिंचाई और फसल बीमा जैसे कदम उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा सकते हैं। फिलहाल तमिलनाडु आज राजनीति की एक नई कहानी लिख रहा है। थलापति विजय अब असली एक्शन मोड में है, जहां डायलॉग नहीं बल्कि डिलीवरी मायने रखती है। उनकी सफलता न केवल उनकी पार्टी बल्कि पूरे राज्य के भविष्य को तय करेगी। अगर विजय उम्मीदों पर खरे उतरे तो इतिहास उन्हें याद रखेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष की घेराबंदी में देरी नहीं होगी। तमिलगम वेट्री पेरेगा, तमिलनाडु की जीत हो, यही कामना है। क्विक कमेंट में आप रोज सुनते हैं किसी ताज़ा मुद्दे का पूरा विश्लेषण। इस कार्यक्रम को रोज सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।